हेलो एवरीवन। आज हम कम्युनिकेशन के मेन दो चैनल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के मेजर दो चैनल्स हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। आज फर्स्ट इस सेशन में हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। इन जनरल टर्म्स अगर हम लोग डिस्कस करें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने आप में एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। मींस एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन एज वेल एज एक ऐसा इंफॉर्मेशन को पास करने का मैनर, इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग कहें थ्रू प्रॉपर चैनल फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू एंड, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इस टाइप के कम्युनिकेशन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स में यूजर जो है प्रोसेस कर सकता है। इट मे बी ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है या उनके थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स में भी इस कम्युनिकेशन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लाइक मेल करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स डिस्पैच करना और लेटर की इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, या फिर पैम्पलेट्स जो हैं उनको सेंड करना। इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बट इसका मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि इस टाइप के कम्युनिकेशन में जो यूजर होता है वो एक स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन या एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही अपने कम्युनिकेशन को प्रोसेस करता है। इसीलिए इसे इन अदर वर्ड्स कहा गया है थ्रू प्रॉपर चैनल। एक ऐसा कम्युनिकेशन जो प्रॉपर चैनल में हो और जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जा सके। इधर इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। द कम्युनिकेशन विच फॉलोज एस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड वे एंड मीन्स आर नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू रूल्स और रेगुलेशंस को या कोई दूसरे तरीके को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन को पास किया जाए या कम्युनिकेट किया जाए। दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रू प्रॉपर चैनल। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जो प्रॉपर चैनल में हो, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस को फॉलो करते हुए प्रोसेस किया गया हो, और एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसको पहले से ही प्री डिफाइंड वे में पूरी तरह से मैनेज करते हुए या प्लान करते हुए उसको मीट आउट किया जाए। दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसा नेक्स्ट डेफिनेशन में दिया गया है, दिस इज कम्युनिकेशन मेड इन द प्लान्ड वे। एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसे बनाया गया है एक प्लान वे, यानी कि बहुत ही प्लान्ड तरीके से, फॉर बोथ इनसाइडर एज वेल एज विद द आउटसाइडर्स टू अचीव एनी स्पेसिफिक गोल। चाहे वो इनसाइडर हो चाहे आउटसाइडर हो, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक गोल को प्रोसेस करने के लिए या मीट आउट करने के लिए जिसे पहले से ही एक स्पेसिफिक मैनर में तरीके से डिजाइन किया गया हो, दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने आप में दो तरह से हो सकता है। इट मे बी अ इंटरनल और इट मे बी अ एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को मीट आउट कर सकते हैं। एक्सटर्नल मैनर की अगर हम लोग बात करें तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक लेटर की फॉर्म में हो सकता है, एक ईमेल की फॉर्म में हो सकता है, एक स्पीच की फॉर्म में हो सकता है, एज वेल एज किसी प्रकार का कोई भी बुलेटिन हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग। और
कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं, लाइक मीटिंग्स शेड्यूल्ड, जैसे कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग्स जो हैं वो हैंडल करते हैं, तो उसका एक तरीका है। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसको फॉलो करते हुए जो है मीटिंग्स जो है हैंडल की जाती हैं। सो इट्स अ थ्रू प्रॉपर चैनल जिसमें कि पता पड़ता है कि मीटिंग किस लिए बुलाई गई है, मीटिंग में किस किस पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा और उससे रिलेवेंट मीटिंग को कौन जो है हैंडल करेगा। तो ये सारी चीजें इट्स अ प्री डिफाइंड मैनर, जिसे कि पहले से ही प्री डिफाइन किया जाता है प्लान्ड वे में, ताकि मीटिंग जिस समय शेड्यूल हो एट दैट टाइम किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम अकर नहीं हो या किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह से एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में अपने आप में वो कोई रिपोर्ट भी हो सकती है, कोई पब्लिकेशन हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, इट मे बी एनीथिंग। सो दीज आर द ऑल ओवरऑल एग्जांपल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसको कि एक प्री डिफाइंड मैनर में डिजाइन करते हुए, फॉलो करते हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कम्युनिकेट किया जाता है। ये कम्युनिकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं होती है, और जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, विदाउट द ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी हम इस इंफॉर्मेशन को जो है प्रॉपर मैनर में मीट आउट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें सिंपल सा आपके सामने स्क्रीन में एग्जांपल लिखा हुआ है मीटिंग। और एक्सटर्नल की बात करें तो ऐसा वे जिसके थ्रू हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को या अपने मैसेज को विद द फॉर्म ऑफ, इट मे बी ईमेल के थ्रू, इट मे बी हम लोग उसे टेक्स्ट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, किसी बुलेटिन्स के थ्रू, किसी प्रकार के सर्कुलर के थ्रू भी उसको प्रोसेस किया जा सकता है। सो दीज आर द ओवरऑल अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन। होप यू अंडरस्टैंड।